नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्या, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बार एग्जाम में आता है। इसके दो तरीके डिराइव करने के, मैं तुम्हें दोनों से बता दूंगा, ध्यान समझने को, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है कि अगर हमें किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स की। मतलब बात वही होगी ना भाई कि मान लो एक बॉडी है, मैंने इसे फोर्स लगाया, ये प्यार से, प्यार से, ये प्यार से, ठीक है, ये प्यार से, तो हमने क्या देखा, ये प्यार से, तो क्या देखा हमने कि जितना मैंने नॉर्मल फोर्स लगाया, धीरे से बॉडी को फेंका, तो इसका मोमेंटम धीरे धीरे चेंज हो रहा है। फिर मैंने तेज कर दिया, मैंने ऐसे तेज कर दिया, ऐसे तेज कर दिया, अब क्या हो रहा है कि अब इसमें फोर्स ज्यादा लगाया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, इसका बढ़ गया। मतलब कि बॉडी का जो मोमेंटम चेंज हो रहा है उसकी स्पीड बढ़ गई। अब एक बॉडी, एक बॉल है मान लो यहाँ पे, ठीक, एम मास का बॉल है, फेंका हमने इसको यहाँ पे वी वेलोसिटी के साथ में, तो बॉडी जितनी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगी उतना ज्यादा स्पीड में उसका मोमेंटम चेंज होगा। इसी को बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अब भाई मान लो किसी बॉडी पे फोर्स लगा, एक्सटर्नल फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अभी हम क्या देखा हमने, तो हमने देखा भाई किसी बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फोर्स एक्सटर्नल जो लग रहा है इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे के लिख दिया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है, मैंने के लगाया यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी, या फिर सिंपल डेल्टा पी अपॉन में मैंने टी लगा दिया, ठीक है। चलिए अब फोर्स की बात करूंगा, एक्सटर्नल फोर्स की, तो क्या हो जाएगा कि, और डेल्टा पी का मतलब क्या होता है, डेल्टा पी का मतलब होता है कि एम वी माइनस यू और अपॉन में टी, या वी वन माइनस वी टू अपॉन में टी। क्यों भाई, तो मान लो यहाँ की वेलोसिटी वी, यहाँ की वेलोसिटी यू, यहाँ का मास m, यहाँ का मास m, यहाँ का मोमेंटम क्या p1, यहाँ का मोमेंटम p2, तो p1 माइनस p2 कह सकते हो। अब हमें पता है कि p1 माइनस p2 इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है कि m और v माइनस u अपॉन में t, लगा दिया हमने यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा, तो f एक्सटर्नल की अगर हम बात करते हैं तो ये बराबर हो जाता है k, और ये पूरी वैल्यू हमारी a के बराबर होती है। m तो हमारा रहेगा, और ये जो पूरी वैल्यू हमारी यहाँ पे दिख रही है आपको, ये वाली, ये वैल्यू हमारी a के बराबर होती है। तो फाइनली जो फॉर्मूला ड्राइव होकर यहाँ पे आता है वो क्या आता है, वो आता है क्या कि f इज इक्वल टू एम ए। क्यों, क्योंकि भाई जो k होता है हमारा, k इज इक्वल टू 1 होता है अगर हम एयर की बात करते हैं। आई बात समझ में, तो k इज इक्वल टू 1 फॉर एयर। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि किसी बॉडी पे जितना ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगता है उसका मोमेंटम उतना ही ज्यादा क्या होता है, चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बॉडी का चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे चीज और समझना कि इसको हम किसी और मेथड से भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलस मेथड बोलते हैं। उसका मतलब क्या होता है वो समझाते हैं यहाँ पे। कैलकुलस मेथड की अगर बात करें हम, तो हमें पता है फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू होता है डीपी अपॉन में dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ पे हमें पता है d अपॉन में dt, और अगर मैं p की बात करूँ तो p होता है mv। मैं यहाँ से मास को करूंगा बाहर, dv अपॉन में dt, और हमें पता है क्या कि जो हमारा m है वो तो m रहेगा, dv अपॉन dt a के बराबर होता है, तो हमारा a आ जाएगा। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m, ये इसका फॉर्मूला। अब याद रखना f जो होता है वेक्टर क्वांटिटी, तो एरो लगा देंगे m भी, और साथ में a पे लगा देंगे एरो। तो ये हमारा फाइनली ड्राइव होगा क्या, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर होगा सबको भाई। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट भाई, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है, कैसे होता है, आई होप समझ में आ गया होगा।